आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर अब प्रचार अभियान तेज हो गया है और इस सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। बीजेपी के आज तमाम दिग्गज मैनपुरी में प्रचार कर रहे हैं। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी ने इस सीट से रघुराज सिंह शाक्य को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि सपा ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए जसवंत नगर विधानसभा बहुत अहम होगी। इस सीट पर सपा को हर बार बड़ी बढ़त मिलती है। पूरी गंभीरता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, पूरी तैयारी के साथ, दमदारी से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और किसी को भी अराजकता, गुंडागर्दी करने की अनुमति नहीं। आप जानते होंगे किस प्रकार से योगी जी की सरकार में माफिया, अपराधी, गुंडे, बेईमान, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है देश भर में। पूरे प्रदेश में आज कानून का बेहतर राज, जो अपराधी हैं, जिन्होंने अपराध किया, खोज कर बिल में से निकाले जा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आपने देखा होगा लोग गले में तख्ती डाल के घूम रहे हैं कि हमारा एनकाउंटर मत करो, हमारी जान बख्श दो, हम कोई गलत काम हम नहीं करेंगे। तो ये मजबूती के साथ हम लोगों को जानना है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तीनों उपचुनावों में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है और उनका यह कहना है कि बीजेपी तीनों सीटें जीतकर नया इतिहास लिखने जा रही है। चुनाव जीतेंगे भाई और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। लेकिन हम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी एक एक गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए, पीड़ित वंचित आदमी के लिए, उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए काम कर रही है। हम गरीब आदमी के जीवन में खुशहाली देखना चाहते हैं। उधर मैनपुरी उपचुनाव से पहले बड़ी खबर सामने आई है। किशनी से एसपी विधायक पर केस दर्ज हुआ है। आचार संहिता उल्लंघन का यह केस दर्ज हुआ है। ब्रिजेश कठेरिया का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें हथियारों से चुनाव जीतने की बात कही जा रही थी। सदर कोतवाली में विधायक पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी हुई, आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है एसपी विधायक ब्रिजेश कठेरिया पर। एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें हथियारों से चुनाव जीतने की बात कही गई थी, जिसके चलते अब सदर कोतवाली में विधायक पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। किशनी से एसपी विधायक ब्रिजेश कठेरिया पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें हथियारों के बल पर चुनाव जीतने की बात कही जा रही थी। संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है, क्या पूरा मसला? मैनपुरी कोतवाली में किशनी विधायक के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के वायलेशन का एफआईआर लॉन्च हुआ है। एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें विधायक द्वारा अपने किसी समर्थक से चुनाव के दृष्टिकोण से असलहा तैयार करने की बात कही जा रही थी। वायरल होने के पश्चात संज्ञान में आया, तत्पश्चात उनके विरुद्ध एफआईआर लॉन्च किया गया। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मैनपुरी लोकसभा सीट उपचुनाव के प्रचार के लिए अखिलेश आज फिर से मैनपुरी पहुंचे। पूर्व सैनिक सम्मेलन में पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। मैनपुरी के समाजवादी पार्टी ऑफिस पर यह सम्मेलन है और उसके बाद 9 चुनिंदा प्रतिष्ठित लोगों के घर भी जाएंगे अखिलेश यादव। सपा से डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। पत्नी के लिए अखिलेश यादव लगातार मैनपुरी में प्रचार कर रहे हैं। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी दिनेश शाक्य इटावा से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दिनेश, बताइएगा, अखिलेश यादव एक बार फिर से मैनपुरी आए हैं। डिंपल यादव के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार चल रहा है, पूरा यादव परिवार इसमें नजर आ रहा है। आज किस तरह के कार्यक्रम हैं और कौन कहां पर जनसंपर्क या रैली कर रहा है? नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी संसदीय सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की ओर से बहू डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारा गया है और पूरा समाजवादी परिवार एकजुट होकर के डिंपल यादव को जिताने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद मैनपुरी में है, सैनिक सम्मेलन में हिस्सेदारी उन्होंने की है। इसके साथ ही वो तमाम ऐसी जगह जाएंगे जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं। करीब 1 और 2 दर्जन जगह उनको जाना है। अखिलेश यादव को उनका चुनाव प्रचार चल रहा है।
डिम्पल यादव अलग चुनाव प्रचार करने में लगी हुई हैं। पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव अलग प्रचार कर रहे हैं, धर्मेंद्र यादव अलग प्रचार कर रहे हैं। और रही बात उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव की, तो वो अपने निर्वाचन क्षेत्र जसवंत नगर में अपने समर्थकों के साथ में लोगों के बीच में वोट मांग रहे हैं। यह प्रतिष्ठा का सवाल है मैनपुरी संसदीय सीट पर, जहां पर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद में चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहती है कि वो इस सीट पर अपना भगवा फहराए, लेकिन समाजवादी पार्टी का मत ऐसा है कि समाजवादी पार्टी इस सीट को बरकरार रखना चाहती है और इसीलिए जी जान से सभी के सभी लोग उतरे हुए हैं। जहां तक बात आती है भारतीय जनता पार्टी की, तो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इटावा के जसवंत नगर विधानसभा में बूथ सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को गुर मंत्र तो दिए ही है, इसके साथ ही बंद कमरे में भी उन्होंने 2 अलग अलग बैठकें की हैं। 16 विधायक यहां पर आज भूपेंद्र चौधरी के साथ में आए हुए थे। कानपुर और बुंदेलखंड से जुड़े हुए ये विधायक हैं और सभी विधायकों की अलग अलग ड्यूटी लगाई गई है। जिस तरीके की बातें भूपेंद्र चौधरी की तरफ से खुले मंच से कही गई हैं, उनका कहना साफ है कि हम यहाँ पर बड़े पैमाने पर मजबूत हैं और इस सीट पर पहली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी भगवा फहराने जा रही है। कोई भी कार्यकर्ता को डरने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। वोट डालने में वो कार्यकर्ता खुले मन से जाए और वोट डाल करके आए, इस तरीके की बातें कही हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भरने की बातें भूपेंद्र चौधरी की तरफ से कही गई हैं। फिलहाल भूपेंद्र चौधरी इसी जहां पर जो सभा हुई थी उसी के पास एक होटल में मीटिंग कर रही है। बंद कमरे में उनकी 2 अलग अलग बैठकें हुई हैं। एक स्थानीय जो बूथ पदाधिकारी थे उनके साथ में बैठक हुई है और जो 16 विधायक आए हुए थे उन 16 विधायकों के साथ में उनकी बैठक यहाँ पर हुई है। 16 विधायकों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है और उनकी जिम्मेदारी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत को बढ़ाना है और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं रघुराज शाक्य, उनके पक्ष में मतदान करवाना है। तो इस तरीके की जिम्मेदारियां यहां पर दी गई हैं। रही बात इसकी कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, तो समाजवादी पार्टी भी वही सब काम कर रही है जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसी बातें भी बोली गई है मंच से खुले कि प्रधानी की तरीके से जैसे वोट कराया जाता रहा है इसी तरीके से वोट कराए जाने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि प्रधानी के चुनाव में एक एक आदमी को चुन चुन करके खोज करके लाया जाता है ताकि जो प्रधान होता है वो हर हाल में जीत जाए। छोटी लड़ाई होती है। तो भारतीय जनता पार्टी इस जो मैनपुरी संसदीय सीट का उपचुनाव हो रहा है जिस नेताजी के निधन के बाद में, इस चुनाव में हर हाल में फतेह करना चाहती है और इसीलिए लामबंदी कर रही है, जोरदारी से जुटी हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। तो समाजवादी पार्टी ने ताकत झोंकी हुई है प्रचार के अंदर, दूसरी तरफ बीजेपी का भी अपना दावा है। बहुत शुक्रिया दिनेश, आप नजर बनाए रखिए। मैनपुरी के रण में अब मुलायम की जगह अखिलेश के कंधों पर जीत की जिम्मेदारी है। ऐसे में क्या अखिलेश मुलायम बन पाएंगे? कल नेताजी की जयंती पर अखिलेश के अंदाज और तेवर बदले बदले नजर आए थे। तो सवाल यही कि क्या अखिलेश बचा पाएंगे अपना गढ़ और साख दोनों? नेताजी के नाम पर यादव परिवार मैनपुरी के रण में दमखम आजमा रहा है। श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, सपने पूरा करने के नाम पर कस्में वादे किए जा रहे हैं और उन कहानियों को सुनाया जा रहा है जिसने मुलायम सिंह यादव को नेताजी के नाम से मशहूर किया। नेताजी भले ही इस दुनिया में न हो, लेकिन आज भी अखिलेश और शिवपाल यादव उन्हीं के सहारे चुनावी मैदान में बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। जितना नेताजी ने किसान, गरीब, शिक्षक और कवियों से लेकर खिलाड़ियों से लेकर साहित्यकारों से लेकर के सबको सबका सम्मान बढ़ाने का जो काम किया था, तो जितना भी नेताजी का जो सपने अधूरे हैं, नेताजी के बहुत कुछ सपने और भी थे, बहुत कुछ किया है। उन सपनों को हम सब लोग मिलकर के पूरा करने का काम करेंगे और जब ये सब सपना पूरा होगा वो ही हम सब लोगों की श्रद्धांजलि होगी।
मैनपुरी सीट पर बादशाहत कायम रखने के लिए समाजवादी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सीट कहीं खिसके नहीं, इसके लिए अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को ही उम्मीदवार बनाया है। मुलायम सिंह यादव की बहू के तौर पर डिंपल यादव को जनता की सहानुभूति वोट मिल सकती है, लेकिन ये महज उपचुनाव नहीं, नेताजी की तुलना में खुद साबित करने के लिए अखिलेश यादव की अग्नि परीक्षा भी है। किसी भी क्षेत्र में अगर हम उठा करके देखें, नेताजी ने ऐतिहासिक काम किए हैं, उस ऊंचाई तक ले गए जिसकी हम और आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। फौज के लोग वो जानते होंगे, नेताजी जब डिफेंस मिनिस्टर बने उस समय जो शहीद फौजी होते थे उन्हें सम्मान नहीं मिलता था, वो घर पूरे सम्मान के साथ नहीं आते थे। जब नेताजी को ये जानकारी हुई और नेताजी डिफेंस मिनिस्टर बने, उसी समय उन्होंने फैसला लिया कि अगर हमारा जवान देश की रक्षा करते हुए अगर शहीद होता है तो उस जवान को पूरे सम्मान के साथ उसके घर तक पहुंचाया जाएगा। अगर आज शहीद गांव पहुंच रहे हैं पूरे सम्मान के साथ, तो वो नेताजी की देन थी। नेताजी की जयंती को समाजवादी पार्टी धरती पुत्र दिवस के रूप में मना रही है, लेकिन मकसद मैनपुरी चुनाव में पारिवारिक एकजुटता दिखाना है, उस इतिहास को कायम रखना है जिसे मुलायम ने अपनी मेहनत से कमाया। नेताजी चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने परिवार को एकजुट कर दिया। अखिलेश शिवपाल के बीच दूरियां खत्म हो गई और सभी एक साथ मुलायम सिंह की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आए। भले ही मैनपुरी के रण में सपा से प्रत्याशी हो डिंपल, लेकिन अखिलेश के लिए ये गेम अब नहीं है सिंपल, क्योंकि बीजेपी ने मैनपुरी में खेल करने के लिए वो रणनीति तैयार की है जिसे भेद पाना यादव परिवार के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। सीएम योगी खुद चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे और उस मुद्दे पर वोट मांगेंगे जिसने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक तरफा जीत दिलाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।